क्योंकि बहुत शार्प करेक्शन के मोड में चला गया ये स्टॉक। हाँ, तो बिल्कुल जैसे ही आशीष ने कहा ना, HDFC बैंक और इसके नंबर्स बहुत ही अच्छा है। लगभग जो बढ़ के आए हैं नंबर 17% के आसपास डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली है। लोन ग्रोथ भी बहुत ही शानदार है, 20 क्वार्टर के हाइस पे पहुंच गई है। 13,690 करोड़ का इन्होंने जो है लोन दिया है, तो 20-21% की लोन ग्रोथ इनको देखने को मिल रही साल दर साल, जो कि काफ़ी बेहतर मानी जाएगी। और इंटरेस्टिंग ये है कि साल दर साल 15% रिटेल लोन ग्रोथ जो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। और कमर्शियल लोन ग्रोथ जो है रूरल बैंकिंग में भी 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि जो इतने दिनों का अंडर परफॉर्मेंस है इस बैंक का, शायद यहाँ से ऊपर लगी है। देखिए शुक्रवार को 3% बढ़ा हुआ है, तो आप उसी हिसाब से इसको देखिएगा। मुझे लगता है ग्रीन में ट्रेड होना चाहिए। नंबर काफ़ी बेहतर है। टारगेट हमने आपको बताया कि 2-2 हज़ार रुपये तक के टारगेट इसमें ब्रोकरेज हाउसेस दे रहे हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। और मुझे लगता है कि अगर लोन ग्रोथ ऐसी चल रही है इंडस्ट्री के लीडिंग बैंक में, तो दूसरे बैंक भी तो ऐसी ही ग्रोथ दिखाएंगे। 19-20 ऐसी ही होगी, तो एक्सिस और ICICI पे भी नज़र रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी लोन ग्रोथ HDFC बैंक को ही मिल रही है। तो इंडस्ट्री में जो टॉप नॉच प्राइवेट बैंक है या कुछ एक सरकारी बैंक हो सकते हैं जो बहुत बड़े वाले हैं, तो उनको आज छोड़ देते हैं। आज सिर्फ प्राइवेट बैंक पे फोकस करें। मुझे लगता है कि बैंक सेक्टर में ये तीनों बैंक आपको एक्सिस, ICICI और HDFC बैंक बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे आज दिखा सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग एज अ स्पेस रडार पे। और कुछ देर पहले सतपुते साहब से हमने मॉर्निंग कॉल में बात भी करी थी, उनका भी मानना है कि बैंक्स को रखिए, बैंक निफ्टी को रखिए रडार पे, उसमें ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ। तो इस तरह के न्यूज पेक्स भी आ रहे हैं, टेक्निकली भी ज्यादा साउंड है बैंकिंग स्पेस। गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, तो जैसे HDFC बैंक का क्वार्टरली अपडेट आना शुरू हुआ है, कई सारे और क्वार्टरली अपडेट्स आए, उसमें इनके भी प्रोविजनल नंबर्स आ गए हैं, जिसमें हाईएस्ट एवर टर्नओवर FY22 के लिए इस कंपनी ने क्लॉक करा है। अब है तो ये आप सब जानते हैं, इस देश की एक लीडिंग वॉरशिप बनाने वाली कंपनी, वॉरशिप बिल्डर। 1750 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, प्रोविजनल अनऑडिटेड, ध्यान रखें ना, और बाद में वो डिटेल नंबर्स आएंगे। 53% की साल दर साल ग्रोथ, सॉलिड परफॉर्मेंस है। पर 53% में लास्ट ये हम कंपेयर कर रहे हैं FY21 से, जहां पे कई सारे एग्जीक्यूशन रिलेटेड चैलेंजेस भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। पर ठीक है, अपडेट अच्छा है, इसीलिए मानता हूं इन ग्रीन होगा। ब्लू स्टार को लेकर इंटरेस्टिंग आया है कि इन्होंने एक नई मेडिकल फैसिलिटी इनॉग्रेट करी है। दरअसल इसकी होली ओन सब्सिडरी है ब्लू स्टार इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसने एक नई मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट रिफर्बिशिंग फैसिलिटी भिवंडी महाराष्ट्र में शुरू करी है। अब ये रिफर्बिश करेंगे प्री ओन्ड मेडिकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग सिस्टम्स को, जिसमें वो आपके CT स्कैनर्स, CT स्कैन के लिए जो परमानेंट मैग्नेट MRI, सुपरकॉन MRIs, ये सब रिफर्बिशमेंट फैसिलिटी इसने शुरू करी है। तो मेडिकल इक्विपमेंट के बिजनेस पे एक टूल देने की कोशिश कंपनी की तरफ से, इसीलिए इन ग्रीन रख रहा हूं। लुक्रेटिव स्पेस है बाय द वे। शानदार टेक्नोलॉजीज अगला स्टॉक है, पिटा हुआ स्टॉक, पिछले कुछ दिनों से लोअर लेवल से मोमेंटम दिखाने की कर रहा है कोशिश। इनफैक्ट एक बढ़िया ग्रीन बार आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बनता हुआ नजर आया था फ्राइडे को भी। बाजार बंद होने के बाद या वीकेंड के दौरान खबर यह आई कि इसको TVS मोटर कंपनी से मशीनिंग बिजनेस के लिए एक ऑर्डर मिला है। अब इस ऑर्डर के साथ क्या हुआ है, पहली बार कास्टिंग के धंधे में भी उतर रही है शानदार टेक्नोलॉजी। अच्छी खबर है, देखते रडार पर रखें, क्योंकि साल के हाई से तो मीनिंगफुली करेक्ट होने के बाद अब कुछ मूव्स दिखाना शुरू करा है। अच्छा, अगले 2 स्टॉक जो हैं फार्मा के हैं।